लाइव क्लासेस में तो ऑलरेडी हैं, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे जब हमारे कोई टॉपिक्स हो रहे होंगे। ओके, सो अभी डिस्कस होता है। सेकंड थिंग, मेमोरी साइंस में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे उसको देख लो आप लोग, कि बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करके बड़ा करता हूँ, ये हमारे पास होने वाला है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे क्या, कि हमारा मेमोरी लैंग्वेज। ठीक है, कि मेमोरी कैसे हमारी वर्क करती है, हम पहले ये सीखेंगे। देख लो, इसको कवर करेंगे हम सबसे पहले, मेमोरी लैंग्वेज। अब मेमोरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज ऑलरेडी आपने, जैसे कोई भी चीज़, सिंपल सी बात है, अगर हमें कोई भी चीज़ सीखना है तो हम किस तरह से सीखते हैं? याद, बात करें कि हमें याद करना है, सीखने का नहीं, लाइक हमें याद करना है। और क्या डिफरेंट होता है सीखने में और याद करने में? अगर आपको आपका सब्जेक्ट जो आपके स्कूल में है वो दे दिया जाए, कोई बुक्स की, ये ना आपको एसएसटी कंप्लीट करनी है, आपको साइंस कंप्लीट करनी है, आप उसको याद कर लोगे, लिखोगे, याद कर लोगे। बट अगर आपको बोला जाए, लाइक जैसे आप टेनिस खेलते हैं, है ना, आप साइकिलिंग करें, आप क्रिकेट खेलें, और आपको बोल दिया जाए बाकायदा आपको ना एक नोट्स, कॉपी पेन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही क्या हो ना, कि आपको एक नोटबुक दे दिया जाए और उस पे बोला जाए कि बेटा टेनिस खेलने के लिए पहले इधर खड़े हो, फिर इधर जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, और सारी चीज़ें थ्योरिकल हो। आप इसको याद कर लेना बेटा, और फिर आप कोर्ट में जाना, आप विनर होके आओगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। साइकिल आपको चलाना है और मैं बता दूं, आपको लिखवा दूं, बेटा पहले साइकिल पर ऐसे करके बैठना, आपको लेफ्ट पैर ऐसे रखना है, राइट पैर ऐसे रखना है, ब्रेक को पकड़ना है, और फिर चलाना सीख जाओगे। तो नहीं, है ना। ऐसे ही चाहे स्विमिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, ये क्या है, ये हम लोग सीखते हैं। सीखने का मतलब है हम जिसमें इन्वॉल्व हो, प्रैक्टिकली चीज़ें हो, इन अ सिंपल थिंग, कि जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होके कर रहे हैं वो हम सीखते हैं। याद करने की चीज़ें हमारी कैसी होती हैं? रिटन बेस में होती हैं। जो हमारा सिलेबस होता है वो तो हम याद कर सकते हैं। अब क्रिकेट की बुक पढ़ लो आप, और आप बोलो कि आप फील्ड पर जाके छक्के ही छक्के मारोगे, पॉसिबल ही नहीं है। सामने से बॉल आएगा तो पता ही नहीं कि बैट चलाना कैसे, वो तो मैंने पढ़ा था। तो पढ़ने से तो क्रिकेट नहीं सीख जाओगे, है ना। तो वही प्रोसेस है मेमोरी साइंस का, कि इसकी एक मेमोरी लैंग्वेज होती है। वो हम सीखेंगे कि क्या होती है मेमोरी लैंग्वेजेस, किस किस तरह से होती है, वर्ड्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती है, टोन क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली। फिर हम सीखेंगे ना वर्ड टू डिजिट कन्वर्शन, यानी कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं। अच्छा देखो, दुनिया में, वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ देख लो आप, या आपके नियर डियर जो भी कुछ रखा है, वो सभी वर्ड से बना हुआ है, शब्दों से ही तो बना हुआ है। आप कुछ भी देखो आपके आसपास जो रखा है, आप पेन, तो पेन, पेन कैसे आपने बोला ना पेन, तो ये पेन, ये क्या हो गया, ये एक वर्ड हो गया। लाइक आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है। आपके आसपास जो चीजें आपको दिख रही हैं, आप कुछ भी देख लो, ऐसा कोई चीज नहीं जिसका शब्द ना हो, जो शब्दों से मिलकर ना बनाओ, यानी वर्ड से मिलकर ना बनाओ। राइट। आप चेयर पर बैठे हो, चेयर क्या है, एक वर्ड है। अगर हम इंग्लिश में जाएंगे तो ये नाउन हो जाता है ना, बट हम यहाँ ग्रामर का नहीं, वो डिस्कस मैम करेंगी। बट है क्या, है तो वर्ड, ये एक शब्द है ना, है ना। आप लैपटॉप, लैपटॉप क्या एक वर्ड है। कुछ भी चीजें जो आपको दिख रही हैं वो शब्दों से ही तो मिलके बनी है ना। अच्छा, अब जब सभी चीजें वर्ड से मिलकर बनी है तो हम वर्ड टू डिजिट कन्वर्जन, यानी हम वर्ड को डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स तो कितने, 0 to 9 ही है ना। तो हम वर्ड को डिजिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, बहुत अच्छी चीजें होने वाली है इसमें। उसके बाद आती है यहाँ पर मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट, कि किसी भी वर्ड लिस्ट को हम लोग कैसे याद कर लें। जैसे आपको मैं बताऊं इजी वे में कि कैसे रिलेट करोगे, सपोज आप ना अपना जो स्कूल का सिलेबस पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आपने अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है तो उसमें ना कुछ हेडिंग्स दे रखी होती हैं, लाइक 5 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, ऐसे करके हेडिंग्स रहती है ना। जब हम कोई क्वेश्चन याद करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को सीरीज वाइज सीरीज कैटेगराइज करते हो ना, कि अभी ये फर्स्ट टॉपिक का ये फर्स्ट हेडिंग है, देन सेकंड हेडिंग, देन थर्ड हेडिंग, ऐसे करके तो रहती है, तभी तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है।
तो उन हेडिंग्स को एक सीरीज में करना और उसे हम बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए कैसे समझ जाएं, निमोनिक मेथड के थ्रू क्या पैटर्न लगाते हैं, वो मेमोरी साइंस होता है। लाइक जैसे मम्मा ने आपसे ना मार्केट जाने को बोला और एक बड़ी सी 15 चीज़ों की लिस्ट बना के दे दी, वो लिस्ट कैसे हम याद कर लें कि हमें ना माइंड में सेट हो जाए। तो ऐसे वर्ड की कुछ हम लोग लिस्ट सीखेंगे, कैसे कवर करते हैं वो वाला मेथड सीखेंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। अब ये चीज़ तो आप डेफिनेटली सभी जानते होंगे कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं। एंड कुछ बच्चों को तो याद भी होंगे, याद ही करे होंगे, मुझे पता है याद कर लिए होंगे, जीके का पैटर्न है तो याद किए होंगे। और याद में भी क्या, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ केसेस में ये दो चीज़ें तो याद होंगी आपको कि भाई पहला प्रधानमंत्री कौन था और अभी वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, राइट। वो बीच के वाले वो गए हैं डिनर पे, उनके बारे में नहीं पता है ना। अगर मैं पूछूं कि 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओ सर वो तो सोचना पड़ेगा या फिर जीके की बुक देखनी पड़ेगी, है ना। सेम पैटर्न अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर में आ जाए, क्योंकि जीके में हम क्या करते हैं पहला पढ़ लेते हैं कि पहली बार कब हुआ ऐसा, वो तो क्वेश्चंस में बुक में मिल जाएगा। और करंट मिल जाता है कि करंट में क्या है। तो अगर हम लोग करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सबको पता है कौन है भाई, है ना। करंट में प्राइम मिनिस्टर पता है कौन है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, श्रेष्ठ एंड युवराज, पता है जीके या नहीं पढ़ रहे हो, कहना सर ये मेरे सिलेबस में नहीं है। तो भैया जिसकी ये माइंड सेट हो कि सर ये मेरे सिलेबस में नहीं है, वो आराम से क्विट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनके सिलेबस में नहीं है और आफ्टर 12th जब कंपटीशन में आएंगे तो वो सिलेबस वाला तो बैग में रखा पता नहीं कहाँ रह जाता है, फिर इसी फील्ड में घुसना पड़ता है। फिर कहते सर जी के टफ पड़ती है, बाकी तो मैं कवर कर ले रहा हूँ, क्योंकि जी के का कोई बेस ही नहीं है। कितना भी पढ़ लो पता नहीं कहाँ से पूछ देते हैं। जो आपके घर में सीनियर्स होंगे ना जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछना, वो बताएंगे आपको अरे यार जीके याद ही नहीं, जीके का फिक्स नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो कुछ भी है ना आप अभी सीखोगे और कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम वहां पर प्रेसिडेंट कवर करेंगे बच्चों, और हम वहां पर प्राइम मिनिस्टर भी कवर करेंगे। और सिस्टमेटिक, एक या दो नहीं, अभी तक के जितने भी प्रेसिडेंट हो चुके हैं, अभी तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सीरीज से आप बताओगे, सीक्वेंस से आप फ्लो में बता दोगे, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टू एंड ऐसे बोलोगे, आप रिवर्स जाओगे रिवर्स बोलोगे, ये सारी चीजें। इसके बाद में भाई आ जाओ, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंशन एंड इन्वेंटर। अब इन्वेंशन वाली भी चीजें आप लोगों को जीके में याद होंगी कि भाई अगर हम लोग बोले बल्ब, बल्ब के इन्वेंटर कौन है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, है ना। मोबाइल, हु इज द इन्वेंटर ऑफ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल बहुत चलाते हैं हम लोग, कौन है। एसी, हु इज द इन्वेंटर ऑफ एसी, हु इज द इन्वेंटर ऑफ वॉशिंग मशीन, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो हम लोग कुछ काम की चीजें, एरोप्लेन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इन्वेंटर हम लोग देखेंगे, इन्वेंशन, तो उनके ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें भी याद नहीं करोगे, मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल दूंगा रट लो जाके। हाँ, नोट्स क्रिएट करवाऊंगा आपका, बढ़िया सा नोट्स क्रिएट करवाऊंगा, बट मेथड सिखाऊंगा, आप देखोगे 5 मिनट रिवीजन कॉल किया और आपका डन, इस तरह से होगा, ठीक है। देन उसके बाद में एक और अच्छा टॉपिक है हमारा अवार्ड्स एंड ईयर। अब अवार्ड्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, अवार्ड्स के बारे में जानते हो, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ऐसे ही पद्मश्री अवार्ड, है ना, ज्ञानपीठ अवार्ड, रेमन मैग्सेसे, और ऑस्कर अवार्ड्स मूवी बॉलीवुड्स में दिया जाता है, भारत रत्न, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। अब वो अवार्ड्स तो हैं, बट वो कब स्टार्ट हुए थे, उनका स्टार्टिंग ईयर वो नहीं सर याद रहता है, बिकॉज नंबर जैसे ही आते हैं कन्फ्यूजन हो जाता है। और आपका एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, हिस्ट्री आप पढ़ लेते हो, बड़े मजे से पढ़ते हो, बट जहाँ पर हिस्ट्री में कोई डेट आ जाती है कि ये वाला युद्ध जब हुआ था, या ये वाला किंग ना, इसका एम्पायर यहाँ से यहाँ तक था, वो सर मिसिंग हो जाती हैं, बाकी चीज़ें तो रुकी रहती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें कवर होने वाली हमारी अवार्ड्स और ईयर में, ओके। एंड उसके बाद में एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपका प्यारे बच्चों, बैंक्स, कैपिटल्स एंड हेडक्वार्टर्स। मीन्स एक तो बैंक, जितनी भी हमारे पास बैंक, हाँ कुछ एक बताएंगे, बाकी ट्रिक बता देंगे। बैंक है, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है और वो कब स्टेबलाइज्ड हुई थी। जैसे आपका HDFC बैंक हो गया,
SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, बहुत सारी बैंक है, कुछ के तो नाम भी आपको मे बी शायद नहीं पता होंगे, है ना। तो उसकी हम एटलीस्ट 15, 16, 20 जो भी हमारे टच में होंगी वो कर लेंगे। अदरवाइज गूगल बाबा है, वहां से बैंक की लिस्ट निकाल लेंगे, जो चीजें नहीं होंगी हम लोग वहां से ले लेंगे, बट मेथड इसके थ्रू चलेंगे, है ना। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो हमारे वहां पर बैंक, उनके हेडक्वार्टर्स और वो कब स्टेबलाइज्ड हुई थी, है ना, वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ भाई इंडियन स्टेट और कैपिटल। अब ये चीजें तो कुछ आती होंगी, लाइक कौन से स्टेट का कौन सा कैपिटल है ना। एटलीस्ट यूपी का तो सबको पता होगा, यूपी का कैपिटल, है ना। जैसे हिमाचल, हिमाचल का कैपिटल क्या है, या देहरादून। अच्छा पंजाब, यस, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ फ्रॉम पंजाब, चंडीगढ़, है ना। तो ये चीजें ना रटनी नहीं पड़ेंगी आपको, ये सारी चीजें एटलीस्ट हमारे जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट और उनका कैपिटल, वो सारी चीजें कवर करेंगे। देन उसके बाद में एक और अच्छा टॉपिक आ रहा है हमारा बच्चों, कंट्रीज और उनकी करेंसी। बहुत सारी कंट्रीज, बट कंट्रीज में हम क्या करेंगे, देखो बहुत सारी हैं, सबके लिए तो हमारे पास बहुत ब्रॉड सिलेबस हो जाएगा, बिकॉज हमें 16 क्लास में ये फिनिश करना है। तो हम क्या करेंगे कंट्रीज में, कि जो जो कंट्रीज हाईलाइट हैं, लाइक एक तो करंट में है, जैसे अभी ईरान वीरान, यूएसए, ये सारी चीजें हैं ना, तो ये टच में है इनसे रिलेटेड, तो उनकी तो हम कवर करेंगे। लाइक हम स्पोर्ट की कुछ कंट्री ले लेंगे, कि भाई क्रिकेट में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व रहती हैं, क्रिकेट तो आप सब खेलते हो ना, तो क्रिकेट में कौन कौन सी टीमें होती हैं, एटलीस्ट उनके बारे में हम सीख जाए, कि किस कंट्री की कौन सी करेंसी है ना। फुटबॉल गेम उठा लिए, ऐसे करके तो हमें इसमें क्या, जो कंट्रीज बहुत हाईलाइट रहती हैं वो, या फिर कि भाई हम इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्री के साथ होता है, कहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वो जीके के क्वेश्चंस में आती हैं, तो उनकी करेंसी उठा लेंगे, क्योंकि सारी लिखने बैठे तो सिलेबस हो ही नहीं पाएगा 16 क्लासेस में, है ना। बट मेथड सिखा देंगे आपको, और फिर आप लोगों को अभी डाउट हो आप लोग लिखना, हम आपको नया कॉन्सेप्ट बता देंगे उसके बारे में। उसके बाद में आ जाओ भाई इंपॉर्टेंट डेज, और एक अच्छा सा कवर होने वाला है इंपॉर्टेंट डेज। अब इंपॉर्टेंट डेज आप समझते हो, जैसे हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जयंती, आपको अच्छे से याद होगी, तुरंत से मुंह से बोल दोगे सर 2 अक्टूबर, है ना। जैसे हमारा हो गया फ्लैग डे, अरे सर ये नहीं समझ आ रहा, कैंसर डे कब होता है ना। ठीक है, अच्छा रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, अरे सर लड्डू खाते हैं स्कूल में, ये तो पता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, और इंपॉर्टेंट डेज में हम क्या करेंगे, हम पूरा कवर करेंगे क्या, हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे, और जनवरी टू दिसंबर पूरे 12 मंथ के कुछ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उनको कैटेगराइज कैसे कर लेंगे, हम उसको मंथ में ले चलेंगे। लाइक हम जनवरी के पहले कुछ उठाएंगे, उसको कवर करेंगे, फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे दिसंबर तक के हम ले लेंगे, तो हमारे पूरे 12 मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज आ जाएंगे, वो यहाँ पर कवर होने वाले हैं। उसके बाद एक और देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। ये कॉन्स्टिट्यूशंस में आता है, संविधान में, कि किस आईपीसी के तहत कौन सा केस होता है, क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आईपीसी आप कवर करोगे। उसके बाद में कैलेंडर आपको मैं सिखाऊंगा। कैलेंडर का मतलब है कि आप, आपके फ्रेंड, कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे, और आप ऐसे उसका डे बता दोगे कि आप कौन से दिन पैदा हुए थे, फिर वो समझ जाएंगे अरे ये तो एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गया, है ना। आपसे कोई भी वो डेज बोलेंगे कि भाई 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था, अब ऐसे तो नहीं बताओगे, गूगल तो नहीं सर्च करोगे, मोबाइल हर समय पास कहाँ रहता है, और आप 2 मिनट ऐसे सोचोगे, पॉज करोगे और बता दोगे कि हाँ कौन सा दिन था। तो ये टॉपिक हमारा कवर होने वाला है। इसके बाद में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाए हैं, वो भी होने वाले हैं, एटलीस्ट 20 टॉपिक। तो मेमोरी साइंस में भी बड़ी धमाकेदार चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने श्रेयन आपको इनरोल कर लिया था, क्योंकि 2 मंथ्स में मैं इतना आपसे मटेरियल और बाकी बच्चों से करवा दूंगा कि फिर जैसे ही स्कूल ओपन होगा ना जुलाई में फिर से आप लोगों का, तो आप ना अपने क्लास में बच्चों को परेशान करना स्टार्ट कर दो।
है ना? या जो भी आपके कैंपस में आस-पास में लोग रह रहे हैं, साथ में खेलते कूदते हैं, बस उसी से कुछ भी पूछ लिया कि यार बताओ, ये जो क्या कहते हैं, ये जो लोग बैंक रॉबरी करते हैं, ये किस आईपीसी में आता है? ये क्वेश्चन सुन के ही उनका दिमाग घूम जाएगा। या फिर यार हम लोग बाइक से घूम रहे हैं, अगर सपोज हमारी बाइक चोरी हो जाए या साइकिल चोरी हो जाए, तो कौन सी आईपीसी लगेगी चोर के ऊपर? है ना? तो ये सोचेंगे नहीं और आप वो चीज़ जान रहे होगे। ठीक है? या फिर कोई अवार्ड्स ही पूछ लिया उनसे, कोई कंट्री पूछ ली। लिमिटेड चीज़ें तो सबको पता होंगी, लाइक फेमस कुछ कि भाई यहाँ का आपका डॉलर है, यहाँ का दिनार है, ऐसी कुछ चीज़ें तो पता होंगी। बट आप ना बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हो। ठीक है? तो ये हमारा मेमोरी साइंस का टॉपिक रहेगा।